की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो इम्यूनिटी मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। बॉडी पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उनके अगेंस्ट वर्क करती है, उनको किल करने के लिए काम करती है, फाइट करती है। तो उसको हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल करने का काम जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। जितना इम्यून सिस्टम अच्छा होगा उतना जल्दी जो क्या होगा कि हम माइक्रो जो बैक्टीरिया है, जो वायरल डिजीजेस है, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्यूनिटी होता क्या है और कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है जो कि जो है हमारे बॉडी में क्या करते हैं, रोल प्ले करती है। तो जैसे कि हम इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी में। तो पहला जो इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन है, तो पहला जो इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन है, इसको हमने देखा कि दो भाग में जो इसका मेजर क्लासिफिकेशन देखा गया है वो दो भाग में हम देखते हैं। पहला जो है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी ऐसा इम्यूनिटी होता है जो कि बाय बर्थ जो है बच्चे में जो है देखा जाता है, पाया जाता है कि ये बर्थ से ही क्या होगा, उसमें पाया जाएगा। तो ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे शरीर में पाई जा रही है वो होता है इन्नेट इम्यूनिटी। अभी हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम देखेंगे कि आफ्टर बर्थ मतलब हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंशिएशन देखेंगे। ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे शरीर में प्रेजेंट है वो इन्नेट इम्यूनिटी कहलाएंगी, और ऐसी इम्यूनिटी जो इन्वायरमेंट में आने के बाद बच्चा एक्वायर्ड कर रहा है, आफ्टर बर्थ डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो ऐसी इम्यूनिटी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है हमको। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है कि पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे कि हम नाम से समझ जाएंगे। जिस इम्यूनिटी को तो समझ रहे हैं कि ये क्या कर रही है, हमारे जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल इंटर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट काम कर रही है। तो अभी हम नाम से समझेंगे कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो जैसे एक्टिव से हम समझेंगे कि एक्टिव फॉर्म में इसमें क्या करता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, रोल प्ले करती है। हमारी बॉडी क्या करती है, रोल प्ले करती है। मतलब इसमें इम्यूनिटी डेवलपमेंट में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है किसमें, एक्टिव फॉर्म में। और इसमें जो प्रोसेस होगी, जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, रैपिड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रैपिड। मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रही है किल करने की प्रोसेस, वो जल्दी होगी, रैपिड देखने को मिलेगा। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता है। पैसिव इम्यूनिटी में हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो कोई रोल जो है प्ले नहीं करती है। बॉडी जो हमारी होती है वो कोई रोल प्ले नहीं करती, इसलिए पैसिव फॉर्म में होती है। और इसमें क्या होता है कि रैपिड जो है प्रोसेस चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल क्या होता है और नेचुरल क्या होता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में हम आर्टिफिशियल और नेचुरल समझेंगे। तो पहले नाम से समझेंगे कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो कि हम खुद उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और फिर हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं। नेचुरल का मतलब होता है कि प्राकृतिक। ऐसी जो इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज हैं जो हमारे बॉडी में बन रही हैं, वो नेचुरली क्या कर रही है, फॉर्म्ड हो रही हैं, जिनको हम बाहर किसी सोर्सेस से क्या कर रहे हैं, इंटेक नहीं करवा रहे हैं या प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज में हम देखेंगे जैसे वैक्सीनेशन। क्या देखेंगे, वैक्सीनेशन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल जो है एंटीबॉडी कहलाएगा, जिसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी में हम काउंट करेंगे जो इम्यूनिटी या जो एंटीबॉडी वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी में ग्रोथ कर रही है, जाके अपना एक्टिव फॉर्म में वर्क कर रही है, वो कैसी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल में क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडी होंगी ये क्या होंगी कि एक्टिव फॉर्म में तो होंगी, तो ये हमारे बॉडी में क्या होंगी कि एक्टिवली वर्क करेंगी। क्या करेंगी, एक्टिवली वर्क करेंगी, और ये नेचुरली प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैसिव में, तो पैसिव में जैसे हमने बताया कि इसमें हमारी बॉडी क्या करती है, कोई रोल प्ले नहीं करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो इसमें आर्टिफिशियल में हम देखेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं,
रेडीमेड एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। क्या करते हैं, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज हैं उनको इंसर्ट कराते हैं। नेचुरल वाले इम्यूनिटी में हम क्या देखेंगे कि इसमें जो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, बाय मदर। मदर के जो है, मदर से बच्चे में जाएगा, मदर से बच्चे में इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होना, प्राप्त करना, ये हो गया नेचुरल जो पैसिव इम्यूनिटी में काउंट करेंगे। जैसे हमने देखा ब्रेस्ट मिल्क में, और जो है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए, ये जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि डेवलपमेंट हमें किसमें देखने को मिलेगा, नेचुरल में। मतलब मदर से फीटस में जाना क्या कहलाएगा, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल। तो इस इम्यूनिटी में हम देखेंगे कि इसमें जो भी एंटीबॉडीज मिल रही है बच्चे को, वो कहां से मिल रही है, मदर से मिल रही है, जो कि नेचुरली उसको प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। जैसे कि हमने पहले ही फर्दर डिस्कस किया कि ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ से हमें प्रोवाइड हो रही है, हमें बर्थ से मिल रही है, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बर्थ से मिल रही है, उनको हम इन्नेट इम्यूनिटी में काउंट करेंगे या इन्नेट इम्यूनिटी बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, जैसे कि हम देखें फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हम देखेंगे कि स्किन और जो डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है, जो कि हमें फिजिकल बैरियर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें देखने को मिलेगा स्लाइवा में, टीयर्स में, म्यूकस में, इन सब में क्या होगा, इन्नेट इम्यूनिटी जो है हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर बैरियर्स में। इसमें क्या होता है, WBC के फॉर्म में क्या होगा कि हमें जो है इम्यूनिटी जो है डेवलपमेंट होगा, और ये हमें किसमें, सेलुलर बैरियर्स में, हम क्या सेलुलर बैरियर्स में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोलॉजिकल बैरियर या इंटरफेरॉन्स में हम काउंट करेंगे। इसमें क्या होगा, वायरस का सप्रेशन देखने को मिलता है कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या करेगी, वायरस का सप्रेशन जो है करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसमें हम देखते हैं कि प्रॉपर जो है एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होना, ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हम इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि पार्टिकुलर जो है रेस फैक्टर में जो है देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी की बात करें तो ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगी, पार्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगी, इसमें अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो पार्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रही, तो किसमें काउंट करेंगे, इंडिविजुअल इम्यूनिटी में इसको हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम देखते हैं कि द इम्यूनिटी दैट ऑब्टेन आफ्टर द नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी इम्यूनिटी जो है जो कि बाहर से हमें प्राप्त हो रही है, तो ऐसी इम्यूनिटी को किसमें हम काउंट करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काउंट करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये कौन से दो भाग में डिवाइड होती हैं। पहला हम देखते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम देखेंगे कि इस टाइप में इम्यूनिटी में क्या होगा, इंपॉर्टेंट रोल बॉडी क्या करेगी, प्रेजेंट रहेगी। इसमें एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में क्या करेगी, रोल प्ले करेगी। एक्टिव फॉर्म में बॉडी क्या करेगी, रोल प्ले करेगी। और इसमें क्या होगा कि ये दो फॉर्म में डिवाइड होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि इसका क्लासिफिकेशन है। ये जो है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब हम बाहर से उसको प्राप्त कर रहे हैं आर्टिफिशियली। तो ये इम्यूनिटी क्या होंगी, जैसे कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से हमें प्राप्त होंगी ऐसी एंटीबॉडीज जो वैक्सीनेशन के थ्रू और इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम अपने बॉडी में इंसर्ट करा रहे हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी जो है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएंगी। इसमें जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं लाइफ लॉन्ग तक, जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे कि येलो फीवर और BCG OPV, ये जो है इसके एग्जांपल हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, इस तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम देखेंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखेंगे कि जो डिजीज कंडीशन है या जो इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें हम देखेंगे कि सिंगल टाइम्स जैसे स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस लाइफ टाइम इम्यूनिटी। मतलब ये जो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक बार डिजीज होने की वजह से। एक बार डिजीज होने की वजह से क्या हो रहा है, एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो जा रही है हमारे बॉडी में। एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होना, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होना, तो इसमें क्या हो रहा है, डिजीज कॉज होगी और अब बॉडी हमारी अपने आप क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेगी। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या करेंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काउंट करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। इसमें क्या करेंगे, बॉडी नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी। जैसे कि हमने बताया पैसिव वर्ड का मतलब होता है कि इसमें बॉडी का कोई रोल प्ले नहीं होता है, बॉडी का कोई रोल प्ले नहीं होता है किसमें, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो तरीके से डिवाइड किया हमने देखा कि पहला कौन सा, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा हमने देखा नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि इसमें हम बात करेंगे बीसीजी हो गया, एंटी रेबीज हो गया, एंटी रेबीज हो गया। तो इनको प्रोवाइड करके हम क्या करेंगे, बॉडी में इंसर्ट कराएंगे और हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके लिए इसके रिगार्डिंग जो है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने बताया कि ये क्या होगा, मदर से फीटस में एंटीबॉडी का सर्कुलेट होना। तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी हमारी कोई वर्क नहीं कर रही और एंटीबॉडी जो है बच्चे को फीटस को क्या हो रहा है, एंटीबॉडी जो मिल रही वो मदर से मिल रही, किसके थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। क्या हो रहा है, बच्चे को जो है एंटीबॉडी जो है प्राप्त हो जा रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, इसमें हम देखते हैं कि इंजेक्ट कराते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज को, जैसे कि एआरवी हो गया, एटीएस हो गया, प्लाज्मा सीरम हो गया, एंटीवेनम हो गया। इसमें क्या होता है, बॉडी कोई वर्क नहीं करती है, जैसे ही हमें पता चलता है, जैसे स्नेक बाइटिंग का केस देखते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं, एंटीवेनम को इंजेक्ट करा देते हैं, एंटीवेनम को इंजेक्ट करा देते हैं और बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो है तुरंत हो जाता है, एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है और बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करती है, बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, वर्क करती है। तो ये क्या हो गया कि ऐसी एंटीबॉडीज जो रेडीमेड फॉर्म में तैयार होती है और उनको केवल बॉडी में इंसर्ट कराना रहता है, वो हो गई जो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, नेचुरली एंटीबॉडी अकर होंगी और इसमें कौन सी, फ्रॉम मदर टू फीटस, मतलब मदर टू फीटस, मदर से बच्चे में जो फीटस है उसमें एंटीबॉडीज का जाना, एंटीबॉडीज का ट्रांसफर होना। तो ये किसमें काउंट करेंगे, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। जैसे कि हम देखते हैं आईजीई होता है एक जो है क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि आईजीए होता है जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल वाला जो मिल्क होता है इसमें क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, और जो कि कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, फीटस में ट्रांसफर हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि इम्यूनिटी क्या होता है, और इम्यूनिटी में हमने बात किया कि इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने देखा, और कौन कौन सी इम्यूनिटी जो है कहाँ पे पाई जा रही है, किसके थ्रू पाई जा रही है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्टिव फॉर्म किसको बोलते हैं, पैसिव फॉर्म किसको बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इम्यूनिटी क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। थैंक यू क्लास।